क्या हुआ तबीयत को? मैं आ जाऊँ? डॉक्टर के पास चलते हैं। मामा के पास क्यों जा रही हो? नहीं, डॉक्टर के पास नहीं जाना। घर जाऊंगी, मम्मा से मिलूंगी, फिजा से मिलूंगी, फ्रेश हो जाऊंगी मैं। चलो ठीक है, चली जाओ, लेकिन अपना ख्याल रखना। ओके, बाय। आप भी आपने बहुत क्या हुआ आप ही? मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, बस घर चलो। क्या हुआ? डॉक्टर के पास चले? घर चलो बस। चलो। जिब्रान, तुमने पता किया सायरा की तबीयत कैसी है? जी, कॉल की थी मैंने। मुझे उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, ज़्यादा बात नहीं करती, खामोश ही हो गई है वो। जिब्रान, गजाला का फ़ोन आया था ना, तो वो बता रही थी उसे हॉस्पिटल लेके गई थी। उसका ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया था। मामा, हाई ब्लड प्रेशर तो खतरनाक हो सकता है, मुझे किसी ने बताया ही नहीं। 2 दिन पहले गजाला का फ़ोन आया था, मेरा ख्याल था उसने तुम्हें बताया होगा। मेरे ख्याल में मैं वहाँ जाके उसको ले आता हूँ, क्योंकि वहाँ जाके फ्रेश होने की बजाय वो ज़्यादा डिप्रेस हो गई है। हाँ बेटा, तुम ऐसा करो, उसे ले आओ। देखो, गजाला जो है ना, वो भी बहुत अपसेट रहती है। उनके घर का माहौल अजीब सा हुआ है। फिजा के लिए रिश्ते आते हैं, फिर लोग आते हैं देखने, पता चलता है कि उसकी तलाक हुई हुई है तो चले जाते हैं। चले मामा, आप परेशान ना हो, अल्लाह ताला बेहतर करेंगे। आराम करें, मैं भी जरा फ्रेश हो जाऊँ, ठीक है? फरीदा, फरीदा, जी बीबी जी। जिब्रान ऑफिस चले गए? जी वो तो सुबह ही चले गए थे 9 बजे, और आज तक नाश्ता भी नहीं किया। अच्छा, और ये मायरा मायरा कहाँ है? वो जिब्रान साहब के जाने के बाद थोड़ी देर के बाद वो भी कहीं चली गई। ठीक है।
फरीदा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो फरीदा तो खाला जान के पैर दबा रही है, कुछ काम है तो आप मुझे बताइए। तो मुझे वो स्लीपर्स और कुछ टी शर्ट और ट्राउजर चाहिए था अपने कमरे से। क्यों, आप कमरे में नहीं जाएंगे? नहीं, मैं बस कुछ और चीज़ें भी हैं वो इधर ही मंगवा लूँ। जिब्रान, क्या हो गया आपको? क्यों कर रहे हैं आप इस तरह? देखें, जो कुछ भी हुआ उसमें सायरा का तो कोई कसूर नहीं है ना। तो वो खुद अकेला रहना चाहती है ना, तो अगर रहना चाहती है तो फिर ठीक है, मैं उसे क्यों डिस्टर्ब करूं? चले, जैसी आपकी मर्जी। मैं भिजवाती हूँ आपका सामान। थैंक यू। मायरा, तुम क्यों बार बार यहाँ चली आती हो? हाँ, जाओ यहाँ से। मुझे यहाँ बार बार आके तुम्हारी ये शक्ल देखने का कोई शौक नहीं है। जिब्रान ने भेजा मुझे, वो कह रहे हैं कि उन्हें ऊपर नहीं आना, रूम में नहीं आना, तुम्हें नहीं देखना, इसलिए उन्होंने कहा है कि उनका सारा सामान उन्हें इस कमरे से बाहर चाहिए। तुम्हें ये तरद्दुद करने की जरूरत नहीं है, मैं उनका कमरा खुद खाली करूंगी। ला वजह अपने क्यों बहाती हो ये मगरमच्छ के आंसू? हाँ, बस हर किसी के सामने तुम्हें मिस्कीन और मजलूम ही दिखना होता है, पता है मुझे। इस हालत में तुम कहीं नहीं जा सकती। एक काम करो ना, चली जाना, ये बेबी हो जाए ना फिर चली जाना। मायरा, तुम खुश हो जाओ, जाओ, तुम खुश हो जाओ। तुम ये बेबी के आने का भी इंतजार क्यों कर रही हो? हाँ, तुम्हें मेरा शौहर मुबारक हो, जाओ यहाँ से, मैं खुद तुम्हारे रास्ते से हटूंगी। हाँ, रिलैक्स रिलैक्स प्लीज, मत चीखो। कुछ बेबी को हो गया तो जिब्रान परेशान हो जाएगा, और जब वो परेशान होता है तो मैं बहुत अपसेट हो जाती हूँ। वेल, और मैं भी इतनी बुरी नहीं कि तुमसे ये कहूँ कि इस हालत में चली जाओ यहाँ से। मगर हाँ, मुझे पता है कि अभी अगर तुम यहाँ से चली भी गई तब भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस हालत में तुम्हें तलाक तो मिल नहीं सकती है ना। You're unbelievable. Really? Listen, दफा हो जाना यहाँ से, लेकिन अभी नहीं, बाद में। और हाँ, मामा की तरफ मत जाना, क्योंकि वो हमेशा की तरह तुम्हारा साथ देंगी, और मिन्नत समाजत करके दोबारा से जिब्रान को तुम्हारी जिंदगी में ले आएंगी, जो मैं होने नहीं दूंगी। बस ये याद रखना कि तुम ऐसी जगह दफा हो जहां तुम्हारा ये वजूद मेरी जिंदगी को बर्बाद ना करे मजीद। दफा हो जाना। जिब्रान, कॉफी। थैंक यू सो मच अभी, बहुत दिल चाह रहा था। यू मोस्ट वेलकम। वो मुझे सोना था, आई हैड टू चेंज माय क्लोथ्स। मैं गई थी रूम में, मगर सायरा ने मुझे बाहर निकाल दिया और रूम लॉक कर लिया। कैसे लाऊं आपको सामान? पागल तो पता नहीं इस तरह बिहेव क्यों कर रही है, उसका तो बिल्कुल दिमाग खराब हो गया। जिब्रान, एक काम कीजिए ना, आप कुछ देर आराम कीजिए, ये कॉफ़ी पीजिए जब तक आई थिंक उसका भी गुस्सा ठंडा हो जाएगा, फिर आप रूम में जाके उससे खुद बात कीजिएगा। तुम चाहते हो प्लीज लाइट बंद कर देना। श्योर, मैं अभी लाइट ऑफ कर देती हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। इस वक्त मेरा रास्ता मत रोको, वरना मैं खुद को कोई नुकसान पहुंचा दूंगी। ना मेरा बच्चा,
फिर मैं आपके साथ जाऊंगी। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। परसों आपकी माँ का नमक खाया, आपको कैसे अकेला छोड़ दूं, और वो भी इस हालत में। मैं आपके साथ जाऊंगी। आइए। जिब्रान, खिज़र मुझसे बेपनाह मोहब्बत करता है, मगर मैंने उसकी मोहब्बत को कभी सीरियस ही नहीं लिया। बाबा की खुशी नहीं थी, इसलिए मैंने हमेशा खिज़र को धुतकारा, कभी उसकी हौसला अफजाई नहीं की। फिर जब मेरी तुमसे शादी हुई तो वो ये गम बर्दाश्त न कर सका और उसने अपनी जान दे दी। मुझे बहुत देर से इस बात का पता चला, मगर जब से मेरे इल्म में ये बात आई है, मेरी जिंदगी से सुकून खत्म हो गया है। अब मैं आपके साथ खुश नहीं रह सकती और मेरी वजह से आपकी जिंदगी का सुकून भी जा रहा है, मगर मैं आपको किसी आजमाइश में नहीं डालना चाहती। आपकी अमानत मेरे पास है, मुझे तलाक के कागजात मामा के घर भिजवा दीजिएगा, मैं आपको आपकी अमानत पहुंचा दूंगी। सायरा बीबी, अभी तो यही कुछ मिल सकता है। मैं थोड़ी देर में बाजार जाऊंगी, आपके लिए फल वगैरह लेके आऊंगी और कुछ सामान भी। चला है, जब तक मैं फारिग नहीं हो जाती तो मम्मी के घर से आने वाला किराया, फिर कुछ मेरे अकाउंट में रकम भी मौजूद है, गुजारा हो जाएगा। बाद में कोई जॉब ढूंढ लूंगी। छोड़े इन बातों को। चाय ठंडी हो गई, मैं दोबारा गर्म करके लाऊंगी। बैठे आप, कोई जरूरत नहीं, बैठे मेरे पास। गजाला की तरफ नहीं है तो कहाँ चली गई जिब्रान? वो कहाँ जा सकती है? सहमा आंटी वाले घर में भी पता करवाया, वहाँ किराएदारों को भी कुछ नहीं पता। जिब्रान, हो सकता है कि सायरा ने खुदकुशी कर ली हो। तो पागल तो नहीं हो गई? ये कैसी बातें कर रही है? फरीदा उसके साथ है। इस हालत में वो कहाँ चली गई होगी? इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकत की उसने, भाई समझ में नहीं आती बात। खाला, उसकी माँ भी यूं ही बाबा को छोड़ के चली गई थी, आखिर है तो उन्हीं की बेटी ना। खाला का फोन है। हाँ बात करो, पूछो। अस्सलाम वालेकुम। जिब्रान, सायरा का कुछ पता चला? नहीं खाला, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। अच्छा, मैं आ रही हूँ तुम्हारी तरफ। मुझे बताओ, तुमने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई है ना? नहीं खाला, अभी तो अपने तौर पे तलाश करने की कोशिश कर। प्लीज जिब्रान, तुम फौरी तौर पर पुलिस से राब्ता करो। जी
करता हूँ जी, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ जिब्रान, कुछ पता चल? क्या कह रही? नहीं, कुछ पता नहीं चला। मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ रिपोर्ट लिखवाने। अच्छा, पुलिस स्टेशन जाने की क्या जरूरत है जिब्रान? उसे कौन सा किसी ने अगवा किया है या कोई मसला हो गया? वो तो खुद गई है ना अपनी मर्जी से। जी हेलो एसपी साहब, कुछ पता चला मेरी बीवी का? जी थैंक यू। आप क्या जिब्रान और सायरा में कोई झगड़ा हुआ था? अल्लाह गजाला, मुझे क्या पता इस घर में क्या हो रहा है। मैंने तो सारी जिम्मेदारी सायरा को सौंप दी थी, न जाने क्या करती रहती है। सुना है कि कोई खत छोड़ के गई, अल्लाह जाने उसमें क्या लिखा हुआ है। अपनी माँ के नक्शे कदम पे ही तो चल रही है। इस बात का अंदाजा तो होना चाहिए था आप लोगों को। वो तो अपनी माँ के नक्शे कदम पर चलकर घर से गई। तुम किसके नक्शे कदम पर चलकर घर से भागी थी? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया था। कहाँ ढूंढूं मैं उसे? पता नहीं कहाँ चली गई है। या अल्लाह मेरी मदद फरमा। जिब्रान, सायरा का कुछ पता चला? नहीं, समझ से बाहर है। अगर कोई परेशानी या टेंशन थी भी तो घर छोड़ के जाने का क्या तुक? जिब्रान प्लीज, आप मत हो इतने परेशान। देखिए वो खुद गई है अपनी मर्जी से, अपना बंदोबस्त करके गई होगी ना। आप इतने परेशान हो रहे हैं, दिन रात उसी को ढूंढ रहे हैं, ऑफिस का भी कोई काम नहीं कर रहे, इस तरह कैसे होगा? क्या किस किस्म की बातें कर रही हो तुम? मैं क्यों ना तलाश करूं उसे? मोहब्बत करता हूं मैं उससे। बीवी है मेरी और मेरे बच्चे की मां बनने वाली। तलाश उसे किया जाता है जो खो जाता है, और जो अपनी मर्जी से जाता है ना, जानबूझ के छोड़ के, उसे नहीं ढूंढा जाता, क्योंकि वो तो खुद चाहता है कि नजरों से ओझल रहे। हमारा प्लीज स्टॉप इट, नॉट इन अ मूड फॉर सच बैंटर। जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं आगे बहुत परेशान हूं। मगर जिब्रान, मैं तो मेरे ख्याल में तुम्हें बात समझ नहीं आई है। या अल्लाह, या अल्लाह मेरे हाल पर रहम फरमा मेरे मौला। मेरी बच्चियों के नसीब खोल दे, उन लोगों के दिलों में नरमी डाल दे मेरे मौला। मेरी फिजा का नसीब रोशन कर दे, मायरा को राह हिदायत पर डाल दे मेरे रब। सायरा भी ना जाने कहाँ चली गई है, सायरा को अपने घर वापस भेज दे मेरे मौला। दुखों के अंधेरे से मुझे निकाल दे, मेरी बच्चियों को सुख अता फरमा मेरे खुदाया, रहम फरमा मुझ पर। मायरा, मैं तुम्हारे लिए तुम दोनों के रास्ते से हट गई थी। तुम खुद जिब्रान को छोड़ के गई थी। हाँ, मैं छोड़ के गई थी, मगर अब मैं वापस आ गई हूं, और तुम देख लेना, जिब्रान पूरे होंगे। मैं जिब्रान को हासिल करके रहूंगी। जिब्रान एक जीता जागता इंसान है, कोई खिलौना नहीं है वो, जिसे जब दिल चाहा तुमने खेल लिया, जब दिल चाहा उसे फेंक दिया, और अब वो शौहर है मेरा। शौहर है तुम्हारा, मगर अब वो तुम्हें छोड़ देगा, मुझे अपना लेगा, मुझसे शादी करेगा और मेरा शौहर होगा वो।
मैंने खुद से मुंसलिक रिश्तों को बचाने के लिए आपसे अलग होने का फैसला किया। जिस तरह खुद से मुंसलिक रिश्तों को निभाया है ना, तो मुझसे एक चीज का वादा कि इस रिश्ते और उससे मुंसलिक जो रिश्ते हैं उनको भी निभाऊंगा। सायरा बीबी, बैंक में ना बड़ा रश था और वैसे भी मैं पहली दफा गई थी बैंक से पैसे निकलवाने। ये ले पैसे आप। ये आप अपने पास ही रखिए, अब जरूरत पड़ने पे तो आपने ही इस्तेमाल करना है। चलें ठीक है, आप उसी हॉस्पिटल में जाइएगा जहाँ आप पहले जा रही थी। नहीं, वरना वहाँ तो जबरान भी पहुँच जाएंगे। कोई ना कोई उन्हें ये खबर दे देगा। चलें ठीक है, आप चलिए, मैं आपको फल काट के दूँ। चलें आराम से। क्या बताऊं अब तुम्हें मैं? सारा यहाँ से मायरा की वजह से नहीं, खजर की वजह से गई थी। आप होश में तो हैं? खिजर भाई की भी डेथ हुए कई महीने गुजर चुके हैं और सारा आपका खिजर भाई से क्या लेना देना? हाँ, तो खजर की खुदकुशी की वजह सारा तो थी और सारा इसी पछतावे की वजह से परेशान थी। एक मिनट, आपसे किसने कहा? मायरा ने बताया मुझे। चिप्तान भाई, मायरा की बातों की तस्दीक तो कर लिया करें। खिजर भाई ने खुदकुशी नहीं की थी, उन्हें तो डाकुओं ने लूटने के बाद गोली मारी थी। वो तो किसी नीलम नामी लड़की के इश्क में अपनी सारी जायदाद लुटा चुके थे और सारा अपनी अच्छी तरह से जानती थी। एक मिनट ठहरो। ये देखो, ये खत सारा जाने से पहले छोड़ के गई थी। पढ़ो इसे। अब मुझे बताओ, ये सच है या वो जो तुम मुझे बता रही हो? सच वही है जो मैंने आपको बताया है। ये सारा की राइटिंग है ही नहीं, ये खत उन्होंने नहीं लिखा। क्या कह रही हो तुम? ये खत तो मुझे अपने बेडरूम से मिला था सायरा के जाने के बाद। आप दोनों को पूरी प्लानिंग के साथ अलग किया गया है। अब तो समझ जाएं कि आप दोनों को कौन अलग करना चाहता है। प्लीज अब तो समझ जाएं। ये फिजा पता नहीं यहाँ क्यों आई थी, और जिब्रान ये भी न जाने कब तक सायरा की तलाश में यूं ही भटकता रहेगा। जिब्रान, क्या हुआ? सायरा मिल गई क्या? नहीं, मैं तो उसे ढूंढ ढूंढ के थक गया हूं। अब क्यों ढूंढ रहे हैं आप उसे? जिब्रान, वो तो खुद गई है ना यहाँ से, अपनी मर्जी से गई है, तो फिर क्यों अपने आप को टेंशन दे रहे, अपनी जिंदगी हल्कान कर रहे हैं? प्लीज ऐसा मत कीजिए। बताओ फिर क्या करूं मैं? जिब्रान देखें, हम दोनों का दुख मुश्तरक है। सायरा ने आपको छोड़ दिया और जिया ने मुझे, तो क्यों ना हम दोनों एक दूसरे की दिलजोई करें, एक दूसरे का दुख बांटें। ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता?
मैं आपसे प्यार करती हूँ शुरू से, नहीं रह सकती आपके बिना, जानते हैं आप। कोई नहीं मानेगा हमारा। कोई माने या ना माने, हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। देखिए, हमें तो अपनी खुशी देखनी है ना। हमें एक दूसरे के साथ रहने का एक और मौका मिल रहा है जिब्रान, इसे गंवाना नहीं चाहिए। अगर सायरा वापस आ गई तो? वैसे भी एक बहन को निकाह में रखते हुए मैं दूसरी से निकाह तो नहीं कर सकता। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसे तलाक दे दीजिएगा। वैसे भी वो तो खत में लिख के गई है ना कि मुझे तलाक दे दो और मामा के घर भेज दो। तुम इतनी घटिया हो सकती हो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अपना मतलब अचीव करने के लिए तुमने अपनी बहन का घर उजाड़ दिया। मैंने क्या किया है? इल्जाम लगा रहे हैं आप मुझ पे। अपनी बकवास बंद करो। तो सायरा के खत में क्या लिखा हुआ था तुम्हें कैसे पता चला? मैंने तो किसी को नहीं दिया था पढ़ने के लिए। वो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, खत तो आपके कमरे में था, मैं वहां गई, देखा पड़ा हुआ था, खोल के पढ़ लिया बस। झूठ मत बोलो, तुम्हारी ड्रामेबाजी सारी समझ में आ चुकी है। वो खत सायरा ने नहीं लिखा था, वो खत तुमने लिखा था। और खिजर ने खुदकुशी नहीं की थी बल्कि उसका कत्ल हुआ था। जिब्रान मेरा यकीन करे, मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ आपकी खातिर किया, आपको हासिल करने के लिए। ओ प्लीज, तुम इसे मोहब्बत कहती हो? कैसी मोहब्बत है ये? किसी ने तुम्हारी थोड़ी सी तारीफ की, तुम्हारे साथ इश्क झाड़ा और तुम मुझे छोड़ के उसके साथ चल दी? कैसे यकीन करूं तुम्हारी मोहब्बत पे, बताओ? और सारा को तुमने यकीन दिलाया, तुमने यकीन दिलाया था कि मैं उससे ज्यादा तुम में इंटरेस्ट लेने लगा हूं। बोलो, तुमने किया था ऐसे? झूठ बोल रही है तुम। तुमने मोहब्बत करना सीखनी है ना, तो सायरा से सीखो, जिसने मेरी खुशी की खातिर और तुम्हारी खातिर अपने आप को हम दोनों के दरमियान में से निकाल दिया। अपना सुख कुर्बान कर दी, अपनी मोहब्बत कुर्बान कर दी और चली गई यहां से ताकि मैं और तुम खुश रह सके। तुम मेरा प्लीज दफा हो जाओ यहां से, मेरी नजरों से दूर हो जाए, नहीं तो आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तुम दफा हो जाओ यहां से। तुम इतनी घटिया हो, मैं सोच भी नहीं सकता था। तुम्हारी साजिशों को मैं समझ ही नहीं सका। तुम्हारी एक एक बात पे मैंने यकीन किया और मेरी बीवी तुम्हारी वजह से दरबदर हो गई। दफा हो जाओ यहां से। चली जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। जाओ यहां से। फिजा बेटा, उन लोगों ने हाँ कर दी है। मैंने उन्हें सारी बातें बता दी, मायरा के बारे में भी बता दिया था। उन्हें कोई एतराज नहीं, उन्हें तुम बहुत अच्छी लगी हो। चले, आपकी एक परेशानी तो खत्म हुई। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत खुश हूँ। बस अब सायरा का पता चल जाए और मायरा घर वापस आ जाए। आए जिब्रान साहब, आए। सायरा, 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 जिब्रान साहब वक्त जाया ना करें, हॉस्पिटल लेके चलें। इसको उठाएंगे। सायरा, उठो बीबी जी, उठो बेटा, ध्यान से, ध्यान से। आराम से पाँव नीचे करो। साया, ओके, चप्पल पहन। ध्यान से, ध्यान से, आ जाओ, आ जाओ। आए बीबी जी। मामा, मैं घर वापस आ गई। आपके इस घर में मेरे लिए कोई जगह है या फिर से आप मुझे धक्के मार के निकाल देंगी? जो कुछ तुम करके आई हो
खुद ही बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? आप ठीक कहती हैं। जो कुछ मैंने किया है ना, मेरे साथ यही होना चाहिए। आप भी मुझे जिब्रान और जिया की तरह घर से धक्के मार के निकाल दे। मैं अपना घर छोड़ के गई थी ना, देख ले, दरबदर हूं, आज तक बेघर हूं मैं। गलती मेरी है मायरा, जो मैंने तुम्हें शुरू से बर्दाश्त करना और दूसरों का एहसास करना सिखाया ही नहीं। हमेशा तुम्हारी हर जिद पूरी की मैंने, तुम्हारी हर गलती पर तुम्हारे सामने ढाल बनकर खड़ी हो जाती थी। तो ठीक है, मेरा यही अंजाम होना था। मामा, मैंने जो कुछ भी किया जिब्रान की मोहब्बत पाने के लिए किया। सारे जतन सह लिए मैंने, लेकिन उसका साथ नहीं मिला मुझे। कितनी कोशिशें की मैंने, मगर नहीं। और वो सायरा, उसने कुछ नहीं किया। लेकिन जिब्रान उसकी जिंदगी में शामिल हो गया और मैं खाली हाथ रह गई। हमारा मोहब्बत कोई ट्रॉफी या तमगा नहीं है जिसे लड़कर या खेल कर जीता जा सकता है। ये तो सच्चाई से हासिल होती है, जज्बों के एहसास से। देखो, तुमने सायरा आपी की मोहब्बत उनसे छीननी चाहिए, लेकिन देखो तुम्हें क्या मिला। सायरा आपी ने 2 दफा अपनी मोहब्बत तुम्हारी झोली में रखी, लेकिन मोहब्बत सिर्फ उनके नसीब में, वो भला आपको कैसे मिल सकती। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। तुमने मुझे हर बार समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं तुम्हें नहीं समझ सकी। काश कि मैं तुम्हारी बात सुन लेती उस वक्त। मैंने अपने साथ तुम्हारी भी जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। सुबह का भूला कर शाम को घर वापस आ जाए ना, तो उसे भूला नहीं कहते। तुमने मुझे माफ कर दिया। मामा मुझे माफ कर दो। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं वो ही करूँगी जो आप कहें। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दे मामा, मुझे माफ कर दे। मुझे तुम्हारी माफी नहीं, मुझे हिदायत के रास्ते पर चलने का अहद चाहिए। मैं अहद करती हूँ, मैं वादा करती हूँ आपसे, अब ऐसा कुछ नहीं करेगा। बस मुझे तुमसे दूर मत करो, अब तक गलत नहीं होगा। मैं वादा करती हूँ आपसे। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो फिजा। मुबारक हो मिस्टर जिब्रान, आपके यहाँ बेटा पैदा हुआ है। और सायरा, उसकी तबीयत कैसी है? यस, शी इज परफेक्टली ऑल राइट। बस उन्हें अभी रूम में शिफ्ट कर लेंगे। राइट, थैंक यू। थैंक यू। हेलो। अम्मी, बहुत बहुत मुबारक हो, सायरा मिल गई है। अल्लाह तेरा शुक्र, अल्लाह तेरा शुक्र। कहाँ है बेटा? अस्पताल में है। और अम्मी, आपका पोता हुआ है। अरे माशाल्लाह, मुबारक बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। बस जिब्रान, मैं अभी आ रही हूँ और मैं मिठाई लेके आ रही हूँ, अभी सदका देती हूँ मैं। बहुत मुबारक बेटा, बहुत मुबारक। मामा मुबारक हो, जिब्रान भाई की कॉल आई थी, सायरा भी मिल गई, हॉस्पिटल में है और अल्लाह ताला ने बहुत प्यारा बेटा दिया है। या अल्लाह, ये अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे मौला। Congratulations. थैंक यू। बहुत तंग किया तुमने, बहुत तकलीफ दी, जानती हो?
और आपने कुछ कम गलत किया मेरे साथ? वादा तो तुमने किया था कि मुझे छोड़ के नहीं जाओगी, फिर ऐसा क्यों किया तुमने? तो आप ही तो रूम छोड़ के दूसरे कमरे में शिफ्ट हो गए थे। मैंने तो बस आपकी मुश्किल आसान की थी। हालांकि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता, फिर भी तुमने ऐसा क्यों सोचा, बताओ? मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, साथ ही बेरुखी नहीं। जानता हूँ। कैसे है? बहुत प्यार है, बिल्कुल मेरे जैसा। हम दोनों मिलकर तुम्हें तंग करेंगे, बर्दाश्त करना हमने। I'm so happy. Thank you so much. मैंने किसी के साथ अच्छा नहीं किया और अब कोई मुझे कबूल नहीं करेगा, ना मेरे घर वाले ना ये माशरा, कोई कबूल नहीं करेगा मुझे। और जिसे माशरा कबूल ना करे ना, उसे इस माशरे में जीने का कोई हक नहीं। सबके साथ इतना बुरा करने के बाद मुझे जीने का कोई हक नहीं, कोई हक नहीं है मुझे जीने का।